प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। और निश्चय परमेश्वर का वचन पूरा होगा यदि आपने लोमड़ियों को पकड़ लिया। लोमड़ियों को पकड़ लिया का क्या मतलब है? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और 15 पद। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर सुलेमान लोमड़ियों के विषय में बातचीत करता है। मानो कि आपका एक बगीचा है जहां पौधों पर फूल लगे हैं और फल उन पर आने ही वाले हैं। इतने में कुछ लोमड़ियां आकर, और वो भी ऐसी लोमड़ियों की बात कर रहा है जो बहुत छोटी हैं, दिखाई भी नहीं दे रही हैं उस उन पौधों के बीच में। वो लोमड़ियां आकर आपके उन फूलों को नष्ट कर दे, आपके उन पौधों को नष्ट कर दे। तो आपको क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वो लोमड़ियां आपकी फसल को नष्ट कर दे, आपको क्या करना चाहिए? आपको, मैं सोचता हूं, आपको अपने बगीचे को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन लोमड़ियों को भगाना चाहिए। उन लोमड़ियों को भगाना चाहिए अपने बगीचे से, ताकि वो आपके बगीचे में आकर आपके उन फसलों को नष्ट न कर पाए। इसी प्रकार से यहां पर सुलेमान भी लोमड़ियों के विषय में बात करता है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। जो छोटी लोमड़ियां हैं और वो लोमड़ियां जो दाख की बारी को, जो खेत को नष्ट कर रही हैं, उन लोमड़ियों को पकड़ लो और उन्हें उस खेत की बारी से बाहर कर दो। उन्हें उस खेत की बारी में, उस दाख की बारी में, उस खेत में प्रवेश न करने दो। उन्हें वहां न आने दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पूरी फसल को नष्ट कर दें और तुम्हारे हाथ में फिर बाद में कुछ भी न लगे। दोस्तों, ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के किसी वचन पर विश्वास करते हैं, तो वो वचन हमारे हृदय में फलवंत होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, वो उगने लगता है। लेकिन ये संदेह नामक लोमड़ी आकर के उस बीज को जो उग रहा है चुग लेती है। मीन्स वो संदेह नामक लोमड़ी आकर उस परमेश्वर के वचन को जो हमारे हृदय में बोया गया है उसे बढ़ने नहीं देती, उसे खा लेती है, उसे तोड़ देती है, उसे बिगाड़ देती है। उस फसल को जो हमारे अंदर उग रही है, उस फसल को ये लोमड़ी, जिसे मैं संदेह कह रहा हूं, ये लोमड़ी आकर उसे समाप्त कर दे। मीन्स जब आप किसी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और आपके मन में यदि उसके प्रति संदेह उत्पन्न होता है, तो वो वचन फलवंत नहीं हो पाता, वो वचन वहीं मुरझा जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वो वचन, वो बीज आपके हृदय में फलवंत हो, एक पेड़ बने, उसमें फूल लगे, उसमें फल लगे और आप उसकी कटनी को काटो, तो आपको उस लोमड़ी को पकड़कर बाहर फेंकना है। उस लोमड़ी को अपने विचारों में, अपने हृदय में, अपनी फसल में, अपने खेत में प्रवेश नहीं करने देना है। उस लोमड़ी को आपको दूर करना है। लोमड़ी क्या है? संदेह। उस संदेह को आपको अपने मन, विचारों से, दिल, हृदय से दूर करना है। केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख। जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर भरोसा रखना। जो आपके मन में दुष्ट जो संदेह को लेकर आ रहा है, उस संदेह को अपने दिमाग से, अपने विचारों से दूर हटाना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन लोमड़ियों को पकड़कर दूर कर दे। क्यों? क्यों दूर कर दे? क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हुए हैं और यदि लोमड़ी घुस गई तो सारे फूल टूट जाएंगे और जब फूल टूटेंगे तो फल भी नहीं होंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको और मुझे सिखाता है कि जब हम किसी वचन पर भरोसा करते हैं तो वो वचन हमारे हृदय में फलवंत होने लगता है, उगने लगता है और जब वो उगेगा तो उस पर फूल लगेंगे, जब फूल लगेंगे तो उस पर फल लगेंगे, जब फल लगेंगे तो आप उसकी कटनी को खाएंगे। यानी कि आपके जीवन में वो वचन पूरा होगा। लेकिन यदि संदेह आपके जीवन में आ गया, वो लोमड़ी यदि आ गई, तो वो सारे फूलों को तोड़ डालेगी, वो फल नहीं होने देगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको उस लोमड़ी को अपने अंदर नहीं आने देना है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम हर एक उस विचार को, हर एक उस कल्पना को जो मसीह के विरोध में उठती है, उसका खंडन करते हैं और उसे मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं।
यहां पर पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस यही कर रहे हैं, उस दाग की बारी में अपने हृदय में उस संदेह को, उन गलत विचारों को जो मसीह के विरोध में, मसीह के वचन के विरोध में उठ रहे हैं, उन्हें नहीं आने देते हैं, उन्हें नकार देते हैं, उन्हें भगा देते हैं, उनका खंडन कर देते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। आज आपको यही करना है। जब आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उसी समय आपके मन में विचार आएगा कि नहीं, आपके तो अभी दर्द हो रहा है, आप ठीक नहीं हुए हैं। वचन से कैसे आप ठीक हो जाओगे? इसकी प्रार्थना से आप कैसे ठीक हो जाओगे? ये संदेह है। और जब ये संदेह आपके मन में आ रहा है, तो वचन मुरझा जा रहा है। वो वचन अंदर ही अंदर दब रहा है, क्योंकि संदेह आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको वचन कंट्रोल नहीं कर रहा, आपको संदेह कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है? जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए, आपको तुरंत से परमेश्वर का वचन, नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार से आपको उस वचन को प्रोक्लेम करना है, उस वचन को बोलना है और इस संदेह नामक लोमड़ी को बाहर भगाना है। यदि आपने इस प्रकार कर लिया, तो परमेश्वर का हर वचन जिस पर आप भरोसा करेंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यदि आप दुखी हैं, तो आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहे हैं कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके मन में यह विचार भी आ रहा है कि नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, कैसे मेरे जीवन में आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं सफल होऊंगा, मैं तो दुखी हूं। तो जब आप ये सोच रहे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को उगने से रोक दे रहे हैं। वो लोमड़ी आकर परमेश्वर के वचन को नष्ट कर दे रही है। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आपके मन में यह विचार आए, तब भी आपको अपने वचन को, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, उसको ऊपर उठाना है, उस लोमड़ी को भगाना है और अपने वचन को ऊपर उठाना है कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। उसने जो कुछ कहा है वो 100% पूरा करेगा। वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। उसने कहा है कि वो मेरे दुखों को आनंद में बदलेगा, तो वो निश्चय बदलेगा। और जब आपका इस प्रकार का विश्वास होगा, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। उन लोमड़ियों को अपने दिमाग में न घुसने दे। आपका क्या विश्वास है, उस पर अडिग रहें, उसको बोलते रहें, उस पर विश्वास रखें, उसके अनुसार कार्य करते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम सुनीता चक्रवर्ती है। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरा 2 गवाही है। मेरा फर्स्ट गवाही ये है कि मेरा लेफ्ट आई के इस साइड में एक सिस्ट था, तो मैंने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अमृता मासी और के ब्रदर का वहाँ पे प्रार्थना डाला था। उन लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसके कुछ दिन बाद वो खुद गिर गया। अभी मेरा वहाँ प्लेन है, एस नॉर्मल। मेरा सेकेंड गवाही ये है कि मेरा लेफ्ट नी का पीछे पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। तो एक दिन सिस्टर अमृता का प्रेयर में उसने बोली थी कि जहाँ दर्द है अपना हाथ रखो, और बोलकर प्रार्थना कर रही थी। मैंने प्रार्थना रिसीव किया, मैंने भी प्रार्थना किया। उसके बाद मेरा दर्द चले गया। इसके लिए मैं प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद और ब्रदर सिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसका सारा टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु इससे आगे बढ़ाए सब। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर करते पिता। आप भले और अच्छे पिता हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं पिता। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं और सच में आपका वचन कहता है पिता, जो आपके वचन पर मन लगाते हैं प्रभु, वो कल्याण को पाते हैं। और परमेश्वर, जो आप पर भरोसा रखते हैं वो धन्य होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज की इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु तेरे वचन पर मन लगाने वाला और प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करने वाला हो सके। यदि पहली बार प्रभु जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, वो आपके वचन पर विश्वास करें और आप पर भरोसा करें। हर एक जन से प्रभु आज आपने बातचीत किया अपने वचन के द्वारा, आपका धन्यवाद पिता। आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाई यीशु मसीह, अपने पंखों की आड़ में प्रभु हमें प्रभु संभाले रखा। धन्यवाद। आज सब हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। और इस दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं। यीशु हमारे अब्बा, हमारे जीवन के प्रभु, हम चाहते हैं कि आप
हमें अगुवाई करें पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके सत्य के आत्मा के द्वारा। और आज के दिन में एक एक जन प्रभु आपके होली स्पिरिट के द्वारा गाइड किया जाए। पवित्र आत्मा आप हम सबको गाइड करें और चलाएं और हमारी सहायता करें। वो कार्य हर एक के जीवन में हो जो परमेश्वर आप चाहते हैं कि वो कार्य होने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, वो आप हर एक को पिता सहायता और मदद दें परमेश्वर, कि आपके लोग उन कार्यों को करके प्रभु तेरा राज्य बढ़ा सके। हर एक व्यक्ति के जीवन से प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, जब उन्होंने जीवन पाया है तो उनके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर तेरे राज्य में शामिल हो सके, ये लोग आत्मा बचाने वाले हो सके। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आज की इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। हर प्रकार की मुश्किलें और प्रभु विपत्तियां, दुष्ट के हथियारों को आज हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की रुकावटों को, हर प्रकार के आने वाले गलत नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हर एक के ऊपर परमेश्वर आप अपनी पॉजिटिविटी को दे, अपने वचन की सामर्थ को दे, तेरे वचन पर भरोसा करने वाले प्रभु तेरे लोग होने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज उनका यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या उनकी फैमिली में, पर्सनल लाइफ में, या फिर उनके बच्चों की लाइफ में, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो कर रहे हैं, या फिर बहुत निराशा में, या फिर बहुत ज्यादा बीमारियों में है मेरे पिता, तो यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी परेशानियां इन भाई बहनों को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर इसी वक्त जाए, हम आज्ञा देते हैं सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। परमेश्वर आपके वचन का आदर करते हैं, आपके वचन का आदर करते हैं यीशु। यीशु मसीह आपके लोग आपके वचन का आदर करने वाले हो सके, आपका वचन क्या कहता है उसे सुनकर उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने वाले हो सके। और आज प्रभु आपने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उन लोमड़ियों को अपनी दाग की बारी से दूर करो और उस फूल को बचाओ जो तुम्हारे अंदर ग्रो अप हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन के जीवन में प्रभु जो वचन बोया गया और वचन में प्रभु वो बढ़ रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ संदेह, हर प्रकार का डाउट यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त प्रभु। यीशु के नाम से हर एक उस भावना को, हर एक उस विचार को, हर एक उस डाउटफुल नेचर को हम इसी समय मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, हम उसे यीशु के नाम से बांधते हैं और अधिकार से कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से इन्हें दूर करते पिता, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपने वचन से प्रभु सामर्थ्य दी है, और हर प्रकार का संदेह प्रभु वचन की सामर्थ्य को कम करता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का संदेह इसी वक्त इन भाई बहनों से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से, हर एक उस व्यक्ति से जो विश्वास कर रहे हैं परंतु डाउट बार बार प्रभु माइंड में, विचारों में क्लिक हो रहा है, तो इसी वक्त उस डाउट को हम आज्ञा देते हैं नष्ट हो इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, तेरा वचन कहता है इनके स्वास्थ्य के लिए कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। धन्यवाद करते हैं कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, अल्सर से, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, आंतों में प्रॉब्लम, किडनियों में प्रॉब्लम, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, हर प्रकार के मेंटली डिसऑर्डर्स, हर प्रकार के पैनिक अटैक इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है लॉर्ड, आपका वचन कहता है, वो सामर्थी वचन कहता है कि तुम यदि पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस माय लॉर्ड, मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहती हूँ इसी वक्त इस भाई को, इस बहन को, इनके बच्चों को, परिवार को, बुजुर्गों को, हर एक व्यक्ति को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, मैं कैंसर से कहती हूँ, पैरालाइज से कहती हूँ, ब्रेन ट्यूमर से कहती हूँ, हर प्रकार के प्रभु प्रॉब्लम से कहती हूँ यीशु के नाम से दूर हो इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, छोटे बच्चे इस समय चंगे हो गए, नौजवान बुजुर्ग लोग चंगे हो गए प्रभु हर प्रकार के रोग से पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, इसी समय आपने इनकी हड्डियों को चंगा कर दिया, इनकी हड्डियों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, नसों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, मांसपेशियों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से।
धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं प्रभु, जब वो असफलताओं को देख रहे, अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बिजनेस में नुकसान को देख रहे, जॉब में नुकसान को देख रहे, यीशु के नाम से हर प्रकार के नुकसान को हम आज्ञा देते हैं, जाओ, और सक्सेस को यीशु के नाम से बोलते हैं। धन्यवाद करते पिता, बढ़ोतरी को हम इनके लिए बोलते पिता, यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हैं प्रभु, जिन्होंने अपना लाइफ खराब कर दिया प्रभु, यीशु के नाम से हम उस एडिक्शन को जो उनके शरीर में है हम आज्ञा देते हैं, दूर हो यीशु के नाम से। छोड़ दो इस भाई इस बहन को, हर एक एडिक्शन को आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। बुरी संगति को आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु तेरे लोग तेरे करीब आए, और प्रभु यीशु तुझे जानकर प्रभु तेरे अभिषेक से भर जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम से। इनके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, मन मिटाव है, कम्युनिकेशन गैप है, रिश्ते खराब हैं प्रभु, एक दूसरे को त्यागने का विचार है प्रभु, मैरिज नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त। प्रभु आपके लोग आशीषित हैं क्योंकि तूने उन्हें आशीषित किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज के दिन को आपकी सुरक्षा इनके साथ में मांगते, आपके लहू के बाड़े में सुरक्षित करते हैं प्रभु। इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, जिस काम पर हाथ लगाएं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उसमें बढ़ोतरी हो। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु आज प्रभु इनकी कमाई पर बरकत दे, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु, अपने जीवन में भरपूरी बहुतायत को देखें, और कभी भी प्रभु उनके हाथ किसी के आगे ना फैले, वरन प्रभु इतनी भरपूरी और इतनी बहुतायत इनके जीवन में आए प्रभु, कि प्रभु हमेशा दूसरों के लिए भलाई करने वाले हो सके। धन्यवाद करते पिता, इनके अन्न इनके जल पर इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो। धन्यवाद करते हैं, और जितनों ने अपने रिक्वेस्ट को सुबह में दिया है धन्यवाद करते प्रभु, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, हर एक के लाइफ के प्रॉब्लम्स को आपने दूर किया पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।